कि अगर वो करें तो सही है, हम करें तो गलत है। तो वो उसको लिबरेशन कहते हैं और हमें जो है वो टेररिस्ट कहते हैं। तो ये दोगलापन जो है ये खत्म होना चाहिए और अमेरिका को ये रियलाइज करना चाहिए कि वो जैसा चाहता है हर दफा वैसे नहीं होगा। जिहाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा प्रमोट फरमाया कि आपके घर में अगर खाने को कुछ नहीं है लेकिन आपके पास आपका हथियार होना जरूरी है। जी हमने KFC बंद करना, ये कौन सी बात रही है यार? वहाँ पे अनआर्म्ड लोग हैं, ये लोग वहाँ पे गए हैं, इन्होंने बच्चों को मारा, वहाँ पे काम करने वाले लोगों को मारा है। आपने ये देखा कि इंडिया की आर्मी ने आके कहीं पे हमला किया हो? किस तरह से ये इश्यूज खत्म होंगे? अगर यही इश्यूज चलते रहे तो पाकिस्तान किस तरह तरक्की करेगा? तो लोग ये बात करते हैं ना कि अमेरिका इन्वॉल्व है जी, इंडिया इन्वॉल्व है जी, फलाना इन्वॉल्व है। मैं उन लोगों को गलत कहूंगा, पहले खुद को साफ करे। अगर वो उधर से खुद आके तो हमला नहीं करते, लोग तो हमारे ही होते हैं, तो बिकने वाले लोग हैं ना। ऐसे ही लोग इस्लाम में होने चाहिए जो अल्लाह के नाम पे मर मिट जाएं, काफिरों पे छाएं। ऐसे ही मुसलमान का यही ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन होना चाहिए। ओके में KFC के आउटलेट में भीड़ ने आग लगा दी। पुलिस ने इस सिलसिले में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। ये क्या तरीका है? ये कल्चर है पाकिस्तान के अंदर, ये कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। ये सारे पुलिस वाले इस टाइम मेरे ख्याल से KFC की तरफ जा रहे हैं और KFC वाली साइड पे वो लोग हैं जिन्होंने एहतजाज किया हुआ है या वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने पथराव किया पुलिस पे। उसकी जंग थी काफरों के साथ। अच्छा। और काफरों के साथ जंग की इन्होंने। काफर कोई भी थे, वो इसराइल के थे या हिंदुस्तान के थे, वो जिधर के भी थे, उन्होंने उधर ही बस अटैक किया उनके ऊपर ही। ये जो जिहाद का खाज लगा हुआ है ना इनको, ये जिहाद का खाज इनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। दरअसल POK में KFC का शॉप होता है, उस पर जुम्मे की नमाज के बाद सभी जिहादी तत्व पाकिस्तानी जाकर उस पर अटैक कर देते। क्यों? क्योंकि KFC का इजराइल से कनेक्शन है और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो होता आया है उसको लेकर ये जिहादी मानसिकता के पाकिस्तानी बोल रहे थे कि हम तुम्हारा बर्गर पिज्जा नहीं खाएंगे और बाकायदा KFC के अंदर आग लगा दिया। कई मासूम बच्चों की जान गई, कई लोगों की जान गई। आपने एक चीज नोटिस करा होगा, जिस दिन से रमजान शुरू हुआ है, चाहे वो भारत के अंदर बदायूं में वो वाली घटना हो या फिर KFC को जलाया गया हो या फिर कई सारे ऐसे घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है जिस दिन से रमजान शुरू हुई है। कई लोगों को ये बात चुभ रही होगी लेकिन यही सच्चाई है। ये जिहाद का खाद वो जब तक 72 हूर से ना मिला दे तब तक इनको चैन नहीं मिलेगा। देखिए इस वीडियो में। कश्मीर के अंदर जुम्मे वाले दिन तरावियों की नमाज हुई है रात को, उसके बाद जो एक उधर एक रोड है वहाँ पे जो है मस्जिदों में ऐलान होना शुरू हो गए कि जी एहतजाजी रैली निकाली गई जो कि KFC के पास पहुंच गई। और हुआ ये है कि बहुत सारे एक मस्जिद से नहीं, बहुत सारी मस्जिदों से लोग निकले हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों से, और सारे के सारे नौजवान वेले, कम है कोई नहीं, 12-12, 15-15, 18-18 साल उम्र है। फेसबुक सारा टाइम, अब वो जो फेसबुक ये इस्तेमाल करते हैं वो भी तो यहूदियों की बनी हुई है भाई। जो गूगल इस्तेमाल करते हैं वो भी तो यहूदियों का बना हुआ है। जिसको कहते हैं कि जनाब गूगल की गेम खेल के ये बेट्स लगाते हैं, शर्तें लगाते हैं, पैसे जुआ खेलते हैं, वो भी तो यहूदियों ने बनाई हुई है। आप वो KFC पे चढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास अगर KFC का बर्गर खाना है तो आप उनसे वैसे रिक्वेस्ट कर लो, यार सानू रोटी दे दो, उसी भुखे मारने हैं। ये क्या तरीका है? ये कल्चर है पाकिस्तान के अंदर, ये कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। और पर्टिकुलरली आप देखें खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में ये वाक़यात क्यों हैं, ये लाहौर में क्यों नहीं हुए और कराची में क्यों नहीं हुए? ये खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाहिर बात है एक ख़ास पैमाने में एक देखें ये सोच है, ये फ़िक्र है, ये सोच और फ़िक्र उनसे ये चीज़ें करवा रही है। अब जिस पाकिस्तानी ने 10 करोड़ लगा के 15 करोड़ लगा के KFC की ब्रांच ली है, वो भाई उसने इस चीज़ को ये नहीं लिया। बर्गर का क्या ताल्लुक है यार? बर्गर कोई अमेरिकी बर्गर थोड़ा होता है, या बर्गर यहूदी थोड़ा होता है, या बर्गर पाकिस्तानी या इंडियन या अमेरिकन थोड़ा होता है। बर्गर तो बर्गर है। आपके मुल्क से चिकन लिया है उन्होंने, आपके मुल्क से ब्रेड ली है, आपके मुल्क की केचप है, आपके मुल्क की जो कुछ भी है वो गत्ते शत्ते, उसके कवर, पैकिंग, रैपिंग, हर चीज़ तो आपके मुल्क की है। वो कौन सा बाहर से आती है? आप अगर बेरोज़गार हैं तो आप लोगों को क्यों बेरोज़गार करना चाहते हैं? भाई ये पाकिस्तान के अंदर आपको एक लंबी चौड़ी बहस शुरू करनी पड़ेगी। ये कोई आसान काम नहीं है। इधर से एक बंदा उठा, उधर से 50 लड़के। देखें ये वेले मुस्टंडे बैठे हुए हैं, इनकी ये देखें, ये यंग लड़के हैं, यंग लड़के हैं, उन उम्रें 18-18 साल है, हाथ में सोशल मीडिया है। भाई दुनिया में अगर कहीं जंग हो रही है तो हमारा उसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी नहीं है।
इनको बताया जाए हमने बड़ी जंगों में पार्टिसिपेट की है, हमने 48 लड़ी, हमने 65 लड़ी, 71 लड़ी, कोल्ड वॉर लड़ी, कारगिल लड़ी, 9/11 हुआ, उसके बाद 20 साल 25 साल जंग में ही है भाई। आपको किस शौक का जंग का शौक चढ़ा हुआ है? सारी उम्मत मुसलमान लेटी हुई है, आप यहाँ पे KFC बंद करने के चलो में चले हुए हैं कि जी हमने KFC बंद करना। ये कौन सी बहादुरी है यार? वहाँ पे अनआर्म्ड लोग हैं, ये लोग वहाँ पे गए हैं, इन्होंने बच्चों को मारा, वहाँ पे काम करने वाले लोगों को मारा है। सो क्वेश्चन ये है कि हमारा मुआशरा किधर चला गया और हम कर क्या रहे हैं? इतना ज्यादा गुस्सा किस चीज पे गुस्सा है आपको? किस बेस पे हम उन्हें हीरो कहेंगे? हम उसे एक सबसे पहले वो मुसलमान था, ठीक है, उसने जिहाद किया था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगें लड़ी हैं, उसने जिहाद की है, काफिरों के खिलाफ लड़े हैं। हमारे इस्लाम में और हमारे नबी ने तो ये कहा कि कभी किसी नहत्ते पर हाथ नहीं उठाना, कभी किसी ऐसे नॉन मुस्लिम यानी जो गैर मुस्लिम भी हो उसे नाजायज़ नहीं मारना। तो जो खुद कुछ हमले होते हैं या फिर ये दहशतगर्दी होती है, अटैक होते हैं, बम फेंके जाते हैं, इसके अंदर तो कई नाजायज़ लोग भी, कोई ऐसे लोग भी मरते हैं जिनका कोई कसूर नहीं, मासूम बच्चे भी मर जाते हैं। वो अल्लाह के नाम पे मार मिटने वाले लोग थे। ज़बरदस्त। ऐसे ही लोग इस्लाम में होने चाहिए जो अल्लाह के नाम पे मार मिट जाएं, काफिरों पे छाएं। ठीक है। ऐसे ही मुसलमान का यही ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन होना चाहिए। ठीक है कि तो एक दिन सामने मरना है। बेशक। तो ये बताएं कि इस्लाम हमें कहीं पे कहता है कि हम काफिरों को मारें? ला इलाहा अल्लाह का हुक्म है, मेरे रास्ते में निकलो। नहीं, मैं ये जो बात कर, जो आपने बात कही उसी पे ठहरें जी। अल्लाह कह रहा है कि मेरे रास्ते का निकलो, मेरा नाम बुलंद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाओ और काफिरों को बताओ कि मैं एक हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ठीक है भाई, ये जो भी है अल्लाह है। जिहाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा प्रमोट फरमाया। ठीक है, उन्होंने फरमाया कि आपके घर में अगर खाने को कुछ नहीं लेकिन आपके पास आपका हथियार होना ज़रूरी है। सर आपने बोला जिहाद, तो आपको लगता है कि जिस जिहाद का इस्लाम में ज़िक्र है और जो जिहाद आज के दौर में हो रहा है, मतलब दहशतगर्दी या बम फेंकना या खुद कुछ हमलों के नाम पे जिहाद किया जा रहा है, आप इस चीज़ से तो एग्री करेंगे? ठीक है, तो इस जिहाद में और उस जिहाद में बहुत फ़र्क है, आपको नहीं लगता? नहीं, यहूद व नसारा कुरान पाक में भी जिक्र है कि ये हमारे शुरू से ही दुश्मन है। ठीक है, जितने भी यहूदी हैं, जितने भी नसारा हैं, ये सब हमारे दुश्मन है, हमारा दोस्त कोई नहीं इनमें, इनसे दोस्ती बढ़ानी नहीं चाहिए। उसकी जंग थी काफिरों के साथ। अच्छा। और काफिरों के साथ जंग की इन्होंने, काफिर कोई भी थे, वो इसराइल के थे या हिंदुस्तान के थे, वो जिधर के भी थे, उन्होंने उधर ही बस अटैक किया उनके ऊपर ही। सोचिए ना, एक बार सोच के देखिए कि इनकी मानसिकता कहाँ पे जा रही है। अमेरिका ने वैसे ही इनको दाना पानी देना बंद कर दिया, ऊपर से ये दुश्मनी अलग मोल ले रहे हैं। KFC यार तुम्हारे पाकिस्तान में ही है, सब कुछ तुम्हारे पाकिस्तान का ही तो वो यूज कर रहा है ना। सिर्फ ब्रांड है वो फॉरेनर, सिर्फ ब्रांड वो अमेरिका का है। उस ब्रांड को पर्टिकुलर KFC वर्ड से इनको प्रॉब्लम हो गई और KFC शॉप में जाके ये आग लगा दी और वहां पे कई लोगों की जान चली गई। समझिए मानसिकता, इनकी सोच देखिए कि किस हद तक जा रही है कि इनको जिहाद के सामने, 72 हुड के सामने इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि कौन मासूम मारे जाएंगे और इसका क्या परिणाम होगा। इनको सिर्फ और सिर्फ जिहाद दिख रहा है। अच्छा, इन्होंने तो आग लगा दिया और इनको लग रहा होगा कि अमेरिका इस पे चुप रहेगा। अब अमेरिका जो इसको पेलेगा वो तो इसको बाद में पता चलेगा। इन्होंने तो अल्लाह अकबर के नारे लगा के, पत्थरबाजी करके वहाँ पे लोगों की जान ले ली और KFC शॉप में आग लगा दिया। अब इनकी जो रिलाई होने वाली है ना, वो आप देखना, अब आने वाले 2-3 दिन में न्यूज़ आ ही जाएगा कि अमेरिका इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। बाकी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।